तो हेलो एवरीवन, दिस इज छत्रपाल सिंह राजपूत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, नोमेनक्लेचर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर। तो देखो जो नेम्स होते हैं, जो नेम्स जो क्या होता है, नाम, हमारा जो नाम होता है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बायो। तो बायो में हम ऑर्गेनिज्म का नेम देखेंगे। किसका देंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो जो नेम्स होता है बायोलॉजी में, वो दो टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। देखो कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। क्या क्या, एक हो सकता है कॉमन नेम, दूसरा क्या हो सकता है साइंटिफिक नेम। एक हो सकता है क्या, कॉमन नेम, दूसरा क्या हो सकता है साइंटिफिक। जैसे जनरल वे में देखते हैं तो हमारा भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका दो नेम हो सकता है। एक घर में उसका कुछ दूसरा नाम और स्कूल में कुछ दूसरा नाम। तो यही क्या है, वैसी बायो में समझना, दो नेम हो सकते हैं। एक क्या हो सकता है, कॉमन नेम। कॉमन नेम्स मतलब समझो घर का नेम। कॉमन नेम मतलब क्या, घर का नेम। और साइंटिफिक नेम मतलब स्कूल का नेम। तो इससे सारा टर्म क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कॉमन नेम मीन्स घर का नेम, और जो साइंटिफिक नेम है इसका मतलब स्कूल का नेम। ठीक, तो चलो इसको समझते हैं। कॉमन नेम, आखिर कॉमन नेम है क्या। कॉमन नेम का मतलब यह है कि कोई भी स्पीसीज, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आसपास के एरिया में, कौन से नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम। जैसे हम लोग आलू की बात करते हैं, किसका, आलू। तो आलू हमारे एरिया में क्या फेमस है, आलू के लिए आलू, आलू बोलेंगे। लेकिन वही अगर इंग्लिश में बात करें, किस में बात करें, इंग्लिश में, तो उसके लिए क्या टर्म है, पोटैटो। अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी में क्या है, उसके लिए बटाटा। ठीक, तो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में जो ऑर्गेनिज्म का कॉमन नेम है वो क्या हो सकता है, वरी कर सकता है। क्या कर सकता है, वरी। मतलब क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर वही बात करते हैं किसका, साइंटिफिक नेम, किसका बात करते हैं, साइंटिफिक नेम। तो जो साइंटिफिक नेम होता है, ये क्या रहता है, सेम रहता है हर जगह। हर जगह जो साइंटिफिक नेम रहता है ये क्या रहता है, सेम रहता है। हर जगह साइंटिफिक नेम क्या रहता है, सेम रहता है। हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसी साइंटिफिक नेम में हम लोग एक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि जो भी इसमें नेम रहेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम रहेगा, वो कितने वर्ड्स में रहेगा, दो वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में, दो वर्ड्स में। वही से क्या है, बाई है। क्या है, बाई। तो जो नेम है वो कितने वर्ड्स में रहेंगे, दो वर्ड्स में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे और समझ आते जाएगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे मेरा नाम क्या है, छत्रपाल सिंह राजपूत। छत्रपाल सिंह राजपूत। तो अगर मैं देखूं तो मेरा नाम कितना है, ट्राइनोमियल है। अरे तीन वर्ड्स है मेरे नाम में, कितने हैं, तीन वर्ड्स। किसी का सपोज दो नेम है, किसी का क्या है, दो नेम है। ठीक, तो उसी को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मतलब एक तो नाम हो गया, दूसरा क्या हो गया, सरनेम हो गया। एक नेम और दूसरा क्या हो गया, सरनेम। वैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। वैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, जिसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था, जिसने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था किसको, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, वो साइंटिस्ट कौन थे वो साइंटिस्ट, पिछले लेक्चर में जस्ट हम लोग बात किए हैं। उनका क्या नाम था, उनका नाम था कार्लस लिनियस। क्या नाम था, कार्लस लिनियस। ठीक, तो ये जो थे, ये क्या है, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे, ये बता दो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया। तो इनके फादर जो थे वो कौन थे, कार्लस लिनियस। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। जैसे हमारा नाम कौन देता है, हमारी मम्मी पापा। वैसे ही बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है, सबसे पहले किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने। किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने। ठीक, तो ये तो उस टाइम जब ये कार्लस लिनियस, जितना उस टाइम का स्पीसीज डिस्कवर था, उतना टाइम का ये क्या दे दिए थे, साइंटिफिक नेम दे दिए थे। उतना का क्या दे दिए थे, साइंटिफिक नेम। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे और डिस्कवरी होते गए और नए नए स्पीसीज डिस्कवर होते गए, तो इनका नेम कैसे रखें, तो इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने दिया था, रूल्स दिए थे। क्या दिए थे, कुछ रूल्स दिए थे। क्या दिए थे, रूल्स। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के इन्होंने क्या दे दिया था, रूल्स, कि आप इन रूल्स को फॉलो करो और इन रूल्स से आप किसी भी नए ऑर्गेनिज्म के क्या रख सकते हो, नेम रख सकते हो। किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म के क्या कर सकते हो, नेम रख सकते हो। किसकी हेल्प से, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स से। किसके, इसके रूल्स से। ठीक, एक बुक लिखा था, फिलोसफिया बोटानिका इन्होंने बुक पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने सारे रूल्स को बताया था, किसके बारे में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आखिर कैसे रखा जाता है। ठीक,
अब देखते हैं किसको, इस नॉमेनक्लेचर को, किसको देखते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो जो हमारा मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न बायोलॉजी है, वो क्या करता है, नॉमेनक्लेचर रखने के लिए, नॉमेनक्लेचर नेमिंग करने के लिए, नेमिंग करने के लिए, नेमिंग करने के लिए क्या बनाए हैं, कुछ कोड्स बनाए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करने के लिए क्या बनाया है, कोड्स बनाए हैं, क्या बनाया है, कोड्स। ठीक, तो इसी कोड के थ्रू, जैसे कोई हमको प्लांट मिला तो उसके लिए अलग कोड है, कोई हमको नया एनिमल मिला तो उसके लिए अलग कोड है, कोई हमको नया वायरस मिला तो उसके लिए क्या है, अलग कोड है। उसका नेमिंग रखने के लिए क्या बनाया गया है, कोड बनाया है। क्या बनाया है, कोड। कोड का मतलब ये है कि जैसे हमको सपोज, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। जो इसमें पहला कोड है वो समझते हैं, वो क्या है, आईसीबीएन। आईसीबीएन इसका मतलब है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल, बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये क्या है, जैसे जैसे मेरे को कोई बोटैनिकल प्लांट मिला, जैसे मेरे को क्या मिला, कोई बोटैनिकल प्लांट मिला, तो बोटैनिकल प्लांट का जब मेरे को क्या रखना है, नेमिंग रखना है, या साइंटिस्ट को क्या रखना है, उसका नेमिंग रखना है, क्या रखना है, नेमिंग। तो उसको कौन से कोड को फॉलो करना पड़ेगा, आईसीबीएन। किसको फॉलो करना पड़ेगा, आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। वो किसके कोड के हिसाब से रखेगा, उसका नाम कैसे रखेगा, इस कोड को फॉलो करके, इस कोड को क्या करके, फॉलो करके, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। वैसे अगर क्या मिल गया, नया एनिमल मिल गया, नया क्या मिल गया, एनिमल, तो उसके लिए क्या है, आईसीजेडएन। उसके लिए क्या है, आईसीजेडएन, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो अगर प्लांट मिला तो उसका नाम किससे रखेंगे, आईसीबीएन। अगर एनिमल मिला तो उसका नॉमेनक्लेचर किससे रखेंगे, आईसीजेडएन। उसका नॉमेनक्लेचर कैसे रखेंगे, आईसीजेडएन। वैसे अगर सपोज मेरे को क्या मिल गया, बैक्टीरिया मिल गया, नया बैक्टीरिया मिलेगा, क्या मिलेगा, नया बैक्टीरिया, तो उसका कौन से कोड से नाम रखे, कौन से कोड के अकॉर्डिंग नाम रखें, तो उसके लिए भी कोड है भाई, क्या, आईसी बैक एंड, आईसी बैक एंड। आईसी बैक एंड का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियो, बैक्टीरियोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। ठीक, वैसे अगर ये थर्ड है ना, ये क्या है, थर्ड, थर्ड। वैसे अगर मेरे को क्या मिल गया, कोई वायरस मिल गया, क्या मिल गया, वायरस, तो उसके लिए भी कोड है, क्या है, आईसीवीएन, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरल नॉमेनक्लेचर। वैसे एक और है, आईसीएनसीपी, आईसीएनसीपी, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोड, कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक, तो ये क्या है, अलग अलग क्या है, ये कोड है, अलग अलग क्या है, कोड। तो जो सबसे पहला कोड है वो क्या है, पहला कोड क्या है, आईसीबीएन, आईसीबीएन। अगला क्या है, आईसीजेडएन, अगला क्या है, आईसीजेड। आईसीबीएन का मतलब हम लोग जितने सारे बोटानिकल प्लांट रहेंगे उसका नाम किसके थ्रू रखेंगे, कौन से कोड, आईसीबीएन। आईसीजेडएन में किस कौन अगर हमको कोई आईसी, देखो इसका मतलब जूलॉजिकल, जूलॉजिकल मतलब होता है एनिमल, क्या मिलेगा, एनिमल, तो उसका नाम किसके हिसाब से रखेंगे, आईसीजेडएन। वैसे अगर अगला बात करूं किसका, आईसी बैकएंड, इसमें हम लोग किसका नाम रखेंगे, बैक्टीरिया, किसका, बैक्टीरिया। ठीक, आईसीवीएन, आईसीवीएन इसमें किसका नाम रखेंगे, वायरस, किसका नाम रखेंगे, वायरस से, किसका रखेंगे, वायरस,
ठीक, तो वायरस का नेम कौन से कोड के हिसाब से, इस ICVN। कल्टीवेटेड प्लांट्स, जो कि खेती किया जाता है, उसका नाम किसके थ्रू रखेंगे, ICNCP। किसका, ICNCP। ठीक, तो ये 5 क्या है कोड है, ये क्या है 5 कोड, क्या क्या, एक बार चलो रिवाइज करो, ICBN, ICZN, IC बैकएंड, ICVN और ICNCP। ठीक, तो ये 5 कोड है किसके लिए, नॉमेनक्लेचर। ये 5 कोड दिए गए हैं किसके लिए, नॉमेनक्लेचर। अगर हमको कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जो कि क्या है, एनिमल है, तो उसका कौन से कोड के हिसाब से रखेंगे, ICZN। ठीक, वैसे जो मिला हम लोग पहले चेक करेंगे वो आखिर है क्या, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या रखेंगे, नॉमेनक्लेचर का ये कोड फॉलो करेंगे। फिर क्वेश्चन आया चेक कैसे करेंगे, वो क्या है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टेक्सोनमी के जो पहले 3 स्टेप हैं वो फॉलो करेंगे। क्या क्या, कैरेक्टराइजेशन, फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन, और जो 4th है नॉमेनक्लेचर, उसी को फिर क्या फॉलो करेंगे, नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो ये क्या हो गया कोड, ये क्या हो गया कोड। तो जो पहला आया था किसके लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए, वो क्या आया था, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर के लिए बाइनोमियल, क्या आया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या आया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो सबसे पहले क्या आया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या आया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था, इसको, प्रपोज्ड बाय कार्लस लिनियस। किसने दिया था, कार्लस लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनमी। किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने। क्या दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो इसमें इसने क्या बोला, कार्लस लिनियस जी ने, कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या रहना चाहिए, 2 वर्ड्स रहेगा। इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या रहेगा, 2 वर्ड्स, वर्ड फर्स्ट एंड वर्ड सेकेंड, वर्ड फर्स्ट एंड वर्ड सेकेंड, वर्ड फर्स्ट एंड वर्ड सेकेंड। 2 वर्ड्स रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 2 वर्ड्स। क्या होना चाहिए, 2 वर्ड्स होना चाहिए। तो जो पहला वर्ड रहेगा, क्या रहेगा, पहला वर्ड, ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, जेनेरिक नेम को, जेनेरिक नेम को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम मतलब जीनस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को। और जो सेकेंड वर्ड रहेगा, सेकेंड वर्ड टू, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, स्पीसीज नेम है। ये क्या है, स्पीसीज। तो इसने क्या बोला बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, कि जो एवरी ऑर्गेनिज्म हैव 2 वर्ड्स। जो पहला वर्ड रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेनेरिक नेम, जीनस को, और जो दूसरा वर्ड रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट। किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि क्या है, स्पीसीज है, जो कि क्या है, स्पीसीज। कार्लस लिनियस ने 2 बुक पब्लिश भी किया था, देखो 3 किया था। एक किया था फिलोसफिया बोटानिका, जिसमें उसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के क्या दिया था, रूल्स दिया था। एक किया था स्पीसीज प्लांटोनम, जिसमें उसने अबाउट 5900, अबाउट वही 6000 के आसपास प्लांट स्पीसीज का क्या रख दिया था, नाम रख दिया था। कौन से मेथड के थ्रू, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और एक बुक और पब्लिश किया था, सिस्टेमा नेचुरे। क्या बुक पब्लिश किया था, सिस्टेमा नेचुरे। उसमें अबाउट 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल का क्या रख दिया था, नॉमेनक्लेचर रख दिया था। तो इसने अपने 2 बुक में अबाउट 5900 स्पीसीज ऑफ प्लांट, और अबाउट 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स का क्या नाम रख दिया था, पहले से ये क्या कर दिया था, नाम रख दिया था। किसके थ्रू, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर्स। और फिर इसने क्या कर दिया था, कुछ रूल्स दे दिया था। आखिर कौन से रूल्स के थ्रू इसने ये नाम को रखा था, और उसको एक और बुक में पब्लिश किया जिसका नाम क्या था, फिलोसफिया बोटानिका। क्या नाम था उसका, फिलोसफिया
बोटानिका, क्या नाम था, फिलोसफिया बोटानिका। ठीक, तो आखिर वो रूल्स क्या है वो रूल्स, तो चलो रूल्स को देखते हैं। रूल्स फॉर बोटानिकल, सॉरी, रूल्स फॉर बाइनोमियल, क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आखिर रूल्स क्या है इसका, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं भाई। रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इनका जो पहला रूल था, रूल नंबर 1, पहला रूल क्या था, जो पहला रूल, तो पहला इन्होंने क्या बोल दिया कि जो हम लोग क्या रहेंगे, नेम लेंगे, नेम मस्ट बी इन लैटिन। किसमें होना चाहिए, लैटिन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, लैटिन। क्या होना चाहिए, लैटिन में। किसमें होना चाहिए, लैटिन में। ठीक, तो जो नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो किसमें होना चाहिए, लैटिन में। किसमें होना चाहिए, लैटिन में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, लैटिन। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, ये क्या है, डेड लैंग्वेज है, मरा हुआ भाषा है। ठीक, तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे एडवांटेज क्या हुआ, लैटिन से लेने से एडवांटेज क्या हुआ कि जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के बहुत सारे स्पेलिंग टाइम के साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। टाइम के साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। बहुत सारे नए वर्ड्स ऐड होते जाते हैं किसमें, इंग्लिश में। लेकिन लैटिन में ऐसा नहीं होता, लैटिन में ऐसा नहीं होता। लैटिन में ना ही कोई स्पेलिंग चेंज होता है और ना ही उसमें नए वर्ड्स ऐड होते हैं। ठीक, अगला दूसरा, तो उसने जो दूसरा दिया, दूसरा साइंटिफिक, दूसरा रूल्स है, उसने ये बोला कि जो नेम है, नेम शुड बी इटैलिसाइज्ड। उसने क्या बोल दिया कि जो नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, वो क्या होना चाहिए, इटैलिसाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इटैलिसाइज्ड। इटैलिसाइज्ड का मीनिंग क्या है, तो इटैलिसाइज्ड का मीनिंग क्या है, ऐसे इटैलिक्स होना चाहिए, ऐसे तिरछा लिखा रहता है ना, देखना कंप्यूटर में क्या दिया रहता है, ऐसा आई दिया रहता है इसका। ठीक, तो उसका मीनिंग क्या है, इटैलिसाइज्ड। क्या होना चाहिए, इटैलिसाइज्ड इन प्रिंट फॉर्म। कब, जब हम लोग इसको क्या करें, प्रिंट करें। जैसे इसको जब हम लोग क्या करें, कंप्यूटर में राइट करें, नेम शुड बी इटैलिसाइज्ड इन प्रिंटेड फॉर्म। जब हम लोग क्या करें, उसको प्रिंट फॉर्म करें, प्रिंट फॉर्म लिख लो। कौन से फॉर्म में, जब वो क्या रहे, प्रिंट फॉर्म में रहे। ठीक, तीसरा बोल दिया उन्होंने, तीसरा क्या है, तीसरा यही रूल है, क्या है, यही रूल कि एवरी नेम should have every name should have two words, जिसमें से जो फर्स्ट वर्ड रहेगा, टू वर्ड्स में जो फर्स्ट वर्ड रहेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को। और जो सेकेंड वर्ड रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज। किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज। तो जो पहला वर्ड रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, जो दूसरा वर्ड रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज को। किसको, स्पीसीज। तो इससे भी फायदा क्या हुआ, सुनो, इससे क्या फायदा हुआ, एवरी नेम शुड हैव टू वर्ड्स। तो इससे मेरे को क्या पता चला, इससे मेरे को एक ऑर्गेनिज्म के, देखो एक ऑर्गेनिज्म क्या पता, जीनस भी पता चला, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला, और स्पीसीज भी। जैसे ह्यूमन का होमो सेपियंस, क्या होमो सेपियंस, तो एक तो पता चला कि मेरा सेपियंस क्या है, एक स्पीसीज है, लेकिन साथ में क्या पता चल गया, जीनस। क्या पता चल गया, जीनस। और जीनस ऐसा नहीं है कि जीनस में सिर्फ एक स्पीसीज आएगा, इसके अलावा भी और अलग अलग स्पीसीज आते हैं। तो इससे एक चीज और पता चलता है कि मेरा सबसे क्लोज्ड, मेरा सबसे पास का एनिमल कौन है, जीनस। जैसे होमो सेपियंस में, होमो जीनस में, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं दो स्पीसीज का एग्जांपल, एक हो गया होमो सेपियंस और एक हो गया क्या, होमो इरेक्टस। तो देखो मेरे को क्या पता चल रहा है कि हमारा और जो इरेक्टस है उनका जो जीनस है वो क्या है, सेम है। उनका जीनस क्या है, सेम है। तो कहीं ना कहीं ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या था, ये बहुत सही नोमेनक्लेचर था। कौन, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक, जो फोर्थ पॉइंट है, वो ये बोलता है कि
अगर हम लोग नाम को लिख रहे हैं, अगर हम नाम को लिख रहे हैं तो एक तो इटैलिसाइज्ड होना चाहिए। जैसे अगर नाम को अगर मैं लिख नहीं रहा हूं, अगर सपोज प्रिंट कर रहा हूं, किसमें कर रहा हूं, कंप्यूटर में प्रिंट कर रहा हूं, तो ऐसा, या बुक में प्रिंट हो रहा था, ऐसा इटैलिसाइज्ड हो। जैसे मेरा नाम छत्रपाल सिंह, तो ऐसा क्या होना चाहिए, वो इटैलिसाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसा इटैलिसाइज्ड होना चाहिए, ऐसा इटैलिसाइज्ड। अगर अगर उसको इटैलिसाइज्ड नहीं कर रहे हैं, जैसे रिटर्न फॉर्म में करें, क्या करें रिटर्न फॉर्म में, तो रिटर्न फॉर्म में क्या होना चाहिए, सेपरेटली क्या होना चाहिए, अंडरलाइन। इफ नेम्स आर रिटर्न, इसको और इजी वर्ड्स में लिखते हैं, नेम्स शुड बी separately underline in return form, तो अगर रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, अगर रिटर्न फॉर्म में, जैसे ऐसे मैं रिटर्न फॉर्म में लिखा छत्रपाल सिंह, ऐसे लिखा मैं, ठीक, तो ये तो इटैलिसाइज्ड नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में इटैलिसाइज्ड का ऑप्शन नहीं है, कंप्यूटर में है वैसा तो है नहीं मेरे हाथ। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं, किसमें, रिटर्न फॉर्म में, किसमें लिख रहा हूं, रिटर्न फॉर्म में, तो क्या होना चाहिए, इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे अंडरलाइन करना। वो भी कैसा अंडरलाइन, सेपरेटली, कैसा ना अंडरलाइन, सेपरेटली, ठीक। और जो पांचवा था, जो क्या था, पांचवा रूल है वो क्या है, जो फिफ्थ रूल है वो क्या कहता है, कि थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं ना, थोड़ा सा इसको ऊपर, इसमें ट्राई करते हैं। जो पांचवा रूल है वो क्या बोलता है, कि जैसे ये नाम है, जैसे किसी का भी नाम है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, अब मैं अपना नाम मिटा देता हूं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंगो का, साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। तो एक तो होना चाहिए सेपरेटली, अगर इटैलिसाइज्ड नहीं है तो क्या होना चाहिए, सेपरेटली क्या होना चाहिए, अंडरलाइन। और एक और इन्होंने बोल दिया कि जो जीनस का जो फर्स्ट नेम रहेगा, जीनस का जो क्या रहेगा, फर्स्ट लेटर, सॉरी, जो जीनस है, जीनस है, इसका जो फर्स्ट लेटर है, क्या है, फर्स्ट लेटर, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, क्या है, जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर, ये क्या होना चाहिए, ये किस होना चाहिए, कैपिटल। ये क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। तो जीनस का जो फर्स्ट नेम है, जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है, सॉरी, जीनस का जो फर्स्ट नेम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनस, उसका जो फर्स्ट लेटर है, जो क्या है, जो फर्स्ट लेटर, वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर, ठीक। और देखो इसमें मैं क्या लिखा हूं, इसको स्मॉल लेटर लिखा, इसका मतलब जो स्पीसीज का नेम है, स्पीसीज, इसका जो फर्स्ट लेटर है, ये क्या होना चाहिए, देखो क्या है, स्मॉल लेटर। क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर, क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर, ठीक। तो जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल, और जो स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर, ठीक, स्मॉल लेटर। एक और है, कई बार इधर क्या लिखा रहता है, लीनियस के लिए एल यूज किया जाता है, लीनियस के लिए क्या यूज किया जाता है, एल, या फिर क्या, लीन, पूरा लीनियस ना लिख के उसको क्या लिखते हैं, लीन। तो कई सारे नाम में ये हमको क्या दिखाता है, जो लीन है, ये हमको क्या दिखाता है, कि देखो अभी बताया था, जो ये इतना सारा स्पीसीज प्लांट का नेम डिस्कवर किया है,
या फिर स्पीसीज ऑफ किसका, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिखा था किसका, एनिमल्स का। तो इसको बताने के लिए फिर कौन कौन सा है उसको बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साइंटिस्ट का लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, नाम जोड़ देते हैं। साइंटिस्ट का क्या नाम जोड़ देते हैं, नाम। कौन से फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म में। किसमें पूरा नाम नहीं लिखते कि कार्लस लिनियस नहीं लिखेंगे या लिनियस नहीं लिखेंगे, उसका सिर्फ क्या लिखेंगे, एब्रीवेशन के, लीन या फिर एल। तो ये कैसा रहता है, ये एब्रीवेटेड फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है, एब्रीवेटेड। तो कई सारे नाम में आपको, कई सारे नाम में, कई सारे साइंटिफिक नेम में, कई सारे साइंटिफिक नेम में आपको ये लीन दिख सकता है। ये क्या दिख सकता है, लीन। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि उस नेम को किसने रखा था, किसने दिया था, किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने। किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने। ये क्या है, साइंटिस्ट नेम। 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 ये क्या है, साइंटिस्ट नेम है। ये क्या है, साइंटिस्ट का क्या है, वो नेम है। कौन से फॉर्म में रहेगा, एब्रीवेटेड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म में। ठीक, तो ये क्या है, देखो है बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे रूल्स थे, लेकिन ये 5 रूल से ही हमारा क्या हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। पहला रूल कि जो नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, किसमें होना चाहिए, लैटिन में। दूसरा कि जो नेम है वो क्या होना चाहिए, इटैलिसाइज्ड होना चाहिए अगर प्रिंटेड फॉर्म में है तो। तीसरा कि जितने सारे नेम हैं वो क्या होना चाहिए, 2 वर्ड्स। उसमें क्या होना चाहिए, 2 वर्ड्स। पहला वर्ड रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस। जो दूसरा वर्ड रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज। किसको, स्पीसीज। या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, इसको क्या बोलते हैं, जेनेरिक नेम। ठीक, नेम शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन इन रिटन फॉर्म। अगर रिटन फॉर्म में करते हैं तो उसको क्या होना चाहिए, सेपरेटली क्या करना चाहिए, अंडरलाइन। फिर पांचवा जो है, जो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर। और जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर। क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर। ठीक, तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एक हो गया क्या, मैंगो का क्या होता है साइंटिफिक नेम, मैंजीफेरा इंडिका। क्या देख लेते हैं, एग्जांपल। तो जैसे मैं बात किया एग्जांपल में, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैंगो का। किसका, मैंगो। तो मैंगो का क्या नाम हो गया साइंटिफिक नेम, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। तो ये क्या नेम सही लिखा है, क्या ये नेम सही लिखा है। तो पहला रूल लैटिन में, ये कौन सा है, लैटिन है। ये कौन सा लैंग्वेज है, लैटिन। ठीक, दूसरा क्या होना चाहिए कि इटैलिसाइज्ड होना चाहिए। तो कौन से फॉर्म में प्रिंटेड, ये तो प्रिंटेड फॉर्म नहीं है, क्या रिटन फॉर्म। तीसरा क्या देखते हैं, तीसरा जो है 2 वर्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 वर्ड्स। तो क्या 2 वर्ड्स है इसमें, तो चलो देखें क्या है, 2 वर्ड्स है क्या, हाँ एक दिख रहा है मेरे को मैंजीफेरा, दूसरा क्या दिख रहा है, इंडिका। हाँ ये 2 वर्ड्स है। चौथा अंडरलाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंडरलाइन। इफ क्या करें, रिटन फॉर्म में। तो ये तो अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब ये नाम क्या है, गलत लिखा है। ये नाम क्या है, गलत लिखा है। तो ये नाम क्या है, गलत। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन। क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन। अब क्या नाम सही लिखा है, हाँ अभी भी एक चेक करना पड़ेगा कि जो जीनस नेम है, जो जीनस है, जो जेनेरिक नेम है, उसका जो फर्स्ट लेटर है, जो क्या है फर्स्ट लेटर, वो क्या होना चाहिए, कैपिटल। क्या कैपिटल लिखा है, हाँ। तो ये आंसर क्या है, मतलब ये मैंजीफेरा क्या लिखा है, सही लिखा है। अगला इंडिका में देखते हैं, जो स्पीसीज नेम है, जो स्पेसिफिक एपिथेट है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना। क्या स्मॉल में लिखा है, तो आंसर हाँ ये तो स्मॉल में। इसका मतलब मैंजीफेरा इंडिका क्या है, सही है। क्या है, सही। कई बार इसमें क्या देखने को मिलेगा, लीन। क्या देखने को मिलेगा, लीन। तो लीन किसको रिप्रेजेंट करता है, लीन किसको रिप्रेजेंट करता है, लीन रिप्रेजेंट करता है साइंटिस्ट को। किसको, साइंटिस्ट को। ठीक, अगला जैसे हम लोग क्या, ह्यूमन का, किसका देखते हैं, ह्यूमन। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। इसका क्या नाम होता है, होमो सेपियंस। तो होमो क्या है अपने आप में, जीनस, और ये क्या है, स्पीसीज। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन, होमो सेपियंस। ठीक, अगला जैसे मैं बात करूं किसका, हाउस फ्लाई। किसका बात करूं, हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्सा डोमेस्टिका। ठीक, देखो कुछ गलती कर दिया हूं, तो ध्यान आ जाना चाहिए अगर गलती हुआ है तो। क्या, जैसे देखो होमो सेपियंस लिखा हूं, लेकिन जो देखो एस है, ये क्या है, कैपिटल लेटर, जो कि क्या अपने आप में गलत है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा,
सही करना पड़ेगा। ऐसी क्वेश्चन आएगा, ऐसी क्या आएगा क्वेश्चन, ऐसी एक गलत नाम दे दिया रहेगा, उसको निकालना है कि यही गलत नाम है, तो ये क्या हो जाएगा होमो सेपियंस, एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा एस, ठीक, स्मॉल लेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्मॉल। मस्सा डोमेस्टिका ये अपने आप में सही लिखा है, ठीक। अगला, अगला क्या है, जैसे हम लोग बात करते हैं टाइगर, किसका, टाइगर का। टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है पैंथेरा, 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 पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, क्या होता है पैंथेरा टिग्रिस। लॉयन का, लॉयन, लॉयन का क्या होता है पैंथेरा, पैंथेरा लियो, क्या होता है इसका पैंथेरा लियो, क्या होता है इसका पैंथेरा लियो, क्या होता है इसका नाम पैंथेरा लियो, ठीक। तो देखो एक एडवांटेज बताता हूं, एडवांटेज ये कि क्या है साइंटिफिक नेम का एडवांटेज, जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर उसका एडवांटेज देखना। यहां से पता चलता है कि जो टाइगर और लॉयन है, जो टाइगर और लॉयन है उसके बारे में हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये मिलता है कि ये जो दोनों का जीनस है, जो दोनों का एंसेस्टर है वो सेम है, दोनों कहीं ना कहीं एक सेम ग्रुप से आए हैं, किससे आए, एक सेम ग्रुप, कौन से ग्रुप, पैंथेरा, पैंथेरा एक जीनस से दोनों आए हैं, तो पैंथेरा से क्या है दोनों आए हैं, दोनों, जो टाइगर टिग्रिस भी आया और लियो भी है, कौन से आया लियो, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमको क्या देता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, क्या देता है, जो साइंटिफिक नेम रहता है वो क्या देता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक। रिलेशन बताता है अलग अलग स्पीसीज के बीच में, अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, कौन, हमारा साइंटिफिक नेम, कौन बताता है, साइंटिफिक नेम जो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर रहता है वो, ठीक। तो ये क्या है, ये क्या है एग्जांपल, ये है कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैंगो का मैंजिफेरा इंडिका, लिन, ह्यूमन का होमो सेपियंस, ठीक, हाउस फ्लाई का मस्सा डोमेस्टिका, टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, और जो लॉयन है उसका क्या पैंथेरा लियो, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो हमारा जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है, हमारा जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो क्या होता है खत्म होता है, हमारा जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है वो क्या होता है खत्म होता है।